हेलो गाइस, दिस इज अनुराग ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉप के एंट्रेंस एग्जाम्स जो कि डेफिनेटली आपको देनी चाहिए अदर देन जेई। ठीक है, जो आपको वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ आ गया होगा। जेई के अलावा कौन कौन से बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं फॉर इंजीनियरिंग, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कर दो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम ध्यान में रखना है वो है कॉमेड के। से आपको बैंगलोर के अच्छे अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस खुल जाते हैं। एंड मैंने बहुत बार पहले भी वीडियोस में डिस्कस करा है, जो बैंगलोर के कॉलेजेस होते हैं उसमें अगर कोई नॉन कर्नाटका स्टूडेंट है तो वो बैंगलोर के कॉलेज में कॉमेड के थ्रू ही जा सकता है या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा सकता है। ठीक है, एंड डेफिनेटली के सी ई टी इज़ फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स। इफ दे आर एमिंग टू स्टडी इन बैंगलोर देन दे हैव टू गो थ्रू के सी ई टी। ठीक है, तो बात हो रही है अगर हम नॉन कर्नाटका के लिए, तो ये कॉमेड के जो है ये बहुत ही बड़ी एग्जाम है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो बहुत ही बड़ी एग्जाम है। एंड यहाँ से आपके पास काफ़ी सारे बड़े कॉलेजेस के, इवन आर वी, बी एम एस, रमैया, दयानंद सागर, आपका बी आई टी हो गया, एस जे बी आई टी, इन सब कॉलेजेस में आपको कॉमेड के थ्रू ही एडमिशन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको एक ये एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखना है। कॉमेड के इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर बी टेक इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन बैंगलोर। ठीक है, और हाँ, एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ जेई से ज़्यादा वेटेज कॉमेड के में को दिया जाता है। ठीक है, तो बैंगलोर के प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एम कर रहे हो एडमिशन, तो ध्यान रखना वहाँ जे डबल ई बहुत सारे कॉलेजेस में शायद एक्सेप्ट भी ना हो, बट कॉमेड के को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे एग्जाम पे। ठीक है, उसके बाद जो एक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम, दैट इज एम एच टी सी ई टी, महाराष्ट्र स्टेट कंबाइंड। ठीक है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है एम एच टी सी ई टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टॉप कॉलेजेस ऑल्सो। ठीक है, तो एम एच टी सी ई टी को भी आपको देखना है। एम एच टी सी ई टी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वीडियो मैं अभी इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार, देखो अभी जेई चल रहा है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का जेई उतना बेटर नहीं जा रहा होगा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स जेई देते ही समझ गए होंगे कि यार मुझे दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन देखना होगा या ऑल्टरनेट एग्जाम्स देखने होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेकेंडली, अगर ऐसा कुछ भी आपके मन में आ रहा है तो पहले से ही आप एक रोड मैप ज़रूर तैयार रखो। अगर आप किसी बड़े कॉलेज को भी एम कर रहे हो एंड अगर आपको लग रहा है कि वो कॉलेज आपसे उस हिसाब से मार्क्स नहीं आ रहे, यू आर लैगिंग बिहाइंड, तो अभी आपको डिसीजन ले लेने का है कि अगर आप ड्रॉप करना चाह रहे हो तो ड्रॉप कर लो। हालांकि मैं बीटेक में कभी भी किसी स्टूडेंट को ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप ड्रॉप लो, बट इट्स टोटली योर डिसीजन। अपने और अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके ही आप इस कुछ भी स्टेप लेना। या फिर अगर आप एनी हाउ इस साल एडमिशन लेना चाहते हो, किसी अच्छे कॉलेज में चाहते हो एंड मार्क्स उस हिसाब से नहीं आ रहे, तो आप एक अच्छे काउंसलर को ज़रूर कंसल्ट करो। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, अगर आप चाहो तो मेरे से भी गाइडेंस ले सकते हो। कोई डाउट हो, कोई एडमिशन में हेल्प चाहिए, तो मैं भी आपके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा एंड आपको एडमिशन फाइनलाइज कराने में भी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अगले एग्जाम्स पे। बहुत ही मच अवेटेड एग्जाम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रहता है एंड बहुत ही ज़्यादा डिमांड में भी रहती है, वी आई टी ट्रिपल ई। जी हाँ, इससे आपको पता ही है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाकी कैंपस एंड मेन कैंपस सारे आपको इसी एग्ज़ाम्स के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, हालांकि वी आई टी वेलोर के अलावा ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, खास करके नॉर्थ इंडियंस, वो वी आई टी वेलोर के अलावा बाकी कैंपस को उतना नहीं प्रेफर करते हैं, जैसे कि वी आई टी चेन्नई या फिर वी आई टी भोपाल या अमरावती। बट आई थिंक वी आई टी वेलोर के बाद वी आई टी चेन्नई को भी आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको कोई ढंग की ब्रांच मिल रही है, सी एस कोर मिल रहा है या ए आई मिल रही है, देन यू कैन स्लाइटली कंसिडर वी आई टी चेन्नई। बट उसमें भी फीस की कौन सी कैटेगरी मिल रही है, वी आई टी चेन्नई आई विल नॉट से कि आप वहाँ पे फिफ्थ कैटेगरी फीस में जाके पढ़ो। ठीक है, वी आई टी चेन्नई अगर आपको फर्स्ट सेकंड कैटेगरी में मिल जाए देन इट्स अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज वी आई टी वेलोर तो चलो ठीक है, नो डाउट वी आई टी वेलोर इज़ वी आई टी वेलोर भाई, उस पर नो कॉमेंट्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको मिस नहीं करना है। फोर्थ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, स्पेशली मैं कहूँगा बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा वाले बच्चों के लिए एंड डेफिनेटली वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए भी, दैट इज़ डब्ल्यू बी जे डबल ई, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी एग्जाम है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑल्सो। इससे आपको वेस्ट बंगाल के टॉप कॉलेजेस के में एंट्री मिलती है, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो ये आप एक बार ज़रूर देखना। अगर आपके
आपका मन है, घर के जो स्टेट्स मैंने बताया उन स्टेट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। तो अगर आपको घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना है या फिर लो बजट में, हाँ, बंगाल में एक ये भी फ़ायदा है कि आपको लो बजट में कॉलेजेस मिल जाते हैं, लो फीस में मिल जाती है, रहना खाना सस्ता है, तो ये सब भी एक उसके प्रॉफिट्स है, अपने फ़ायदे हैं। तो इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिफ्थ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं देख रहा हूँ, उसमें कुछ डिम्ड कॉलेजेस के अपने एंट्रेंस एग्जाम है, लाइक SRM JEE, आपका कीट हो गया कलिंगा भुवनेश्वर वाला, आपका शिवनादर हो गया, या फिर आपकी बहुत, हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज, बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज, दैट इज़ MIT WPU। देखो ये कॉलेज बहुत ही यूनिक कॉलेज है यार, इसकी करिकुलम तगड़ी है। MIT WPU यानी कि वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, यहाँ पे आपके जेई स्कोर को भी एक्सेप्ट करा जाता है, इसका खुद का भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, आप उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो यार ये थी कुछ मतलब इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स अदर देन जेई, जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें से आप अपने हिसाब से चूज़ करो कौन कौन से स्टेट आपके लिए प्रेफरेबल है। जैसे बैंगलोर किसी को जाना है तो आप कॉमेंट के दे सकते हो, महाराष्ट्र अगर आप एम कर रहे हो तो MHT CET दे सकते हो, कोई किसी को अगर बंगाल जाना है तो आप WB JEE तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वो तो देना ही देना है। सिमिलरली अगर आप डिम्ड को एम कर रहे हो लाइक SRM MIT या फिर कीट, तो आपको उनके अपने अपने एप्लीकेशंस फॉर्म भरने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरे से सजेशन लोगे कि प्रायोरिटी में कौन से एक दो ही रखें, अगर आप सारे फॉर्म्स नहीं भरना चाहते हो, तो आई विल फर्स्ट से कि कॉमेड के भरो, सेकेंड VIT भरो, एंड थर्ड आई विल से कि SRM एंड MIT एंड या फिर कीट, इन तीनों में से आप कोई एक फॉर्म भर के रखो। हालांकि अगर SRM MIT और कीट में पूछोगे कौन सा प्रायोरिटी वाइज, तो आई विल से MIT, क्योंकि VIT के लेवल का ही कॉलेज है यार, ये VIT वेलोर की ही लेवल का कॉलेज MIT WPU है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आप ग्राउंड रियलिटी भी चेक कर सकते हो अगर मेरी बात पे आपको नहीं जाना है तो। बट आप एक बार MIT WPU के ब्रांड वैल्यू का पता कर लो, ये बहुत ही बड़ी कॉलेज है, ठीक है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी, आप एक बार फिर से सुन लो, कॉमेड के एंड MHT CET अगर आपको महाराष्ट्र जाना है तो। बट अगर ओवरऑल आप बोलोगे कॉमेड के, डिम्ड में आपका SRM हो गया, MIT हो गया, कीट हो गया, ठीक है, एंड VIT EEE एंड MHT CET, ये हो गया आपका प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। इसमें से आप देख लो कि आपको कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं, ठीक है। जेई आपने फर्स्ट फेज दे दिया है, कुछ को अभी शायद अगले एक दो दिन में देना होगा, कुछ ने दे दिया होगा। आपको अपने फ्लॉज पता चल गए, अपने ड्रॉबैक्स पता चल गई है, अपने स्ट्रेंथ एंड ड्रॉबैक्स आपको दोनों चीज़ें पता है अब। तो अब टाइम है आपको रोड मैप बनाने का, ठीक है। अब आप प्लान कर लो आगे चीज़ें कैसे करनी है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में जाना है, कौन कौन से कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है, सॉरी, कौन कौन से कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अकॉर्डिंग, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर रैंक लो है तो डेफिनेटली आपको पेरेंट्स से डिस्कस करके एक बार बजट को भी ध्यान में रखना होगा कि आपका बजट क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको किस सिटी में किस स्टेट में पढ़ना है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को देखना होता है, काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करनी होती है, इसलिए मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर इन सब चीज़ों में 1% भी डाउट आए तो बिना हिचकिचाए आप लिंक को चेकआउट करना, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा एंड अपना एडमिशन भी आपका फाइनलाइज करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही यार, होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे